नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन सारी घटनाओं के बीच में हम लगातार राजनीतिक दल के नेता हों या फिर जो भी बयान आ रहे हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें बार बार ये प्रयास किया जा रहा है बिहार में जो सरकार चला रही है एनडीए, उसके घटक दलों के द्वारा, कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसी बीच में एक खबर आई और बड़ी तेज़ी से इस खबर ने बिहार की राजनीति में अपना स्थान भी बना लिया। लगातार ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता बिहार में लागू की जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी और तब ये और ज़्यादा उग्र हो गई, चर्चा में आ गई, जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार में इस तरह का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा और न हम करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के एक्ट को लेकर के एक बार फिर से बैकफुट पर नज़र आ रही है। बार बार नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। विपक्ष लगातार हमला करता है और नीतीश कुमार को कहता है कि वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कभी भी किसी भी खेमे में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्यसभा को लेकर के और साथ ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही। लेकिन अचानक से सुशील मोदी की एंट्री हो जाती है और ये एंट्री तब होती है जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार में आकर के वो नीतीश कुमार सुशील मोदी की दोस्ती की बातें कहते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती की एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो जाती हैं। सुशील मोदी एक्शन में आ जाते हैं और इन सारी बातों का जवाब वो देना शुरू कर देते हैं। बाकी के सारे नेता पीछे कर दिए जाते हैं और सुशील मोदी को आगे खड़ा कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी ट्विस्ट है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह के इस वाक्य की चर्चा की थी कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यानी कि भाजपा शासित राज्यों में क्या बिहार नहीं आता है? और क्या यही कारण है कि बिहार लगातार पिछड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे अपने द्वारा शासित राज्य नहीं मानती है? एक सवाल तो यहीं खड़ा हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा पलटी है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर थे, आज वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और इस पूरे मुद्दे पर कोई बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि उन्होंने बिहार में समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैंने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह के इस वाक्य की चर्चा की थी कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इस चर्चा ने काफ़ी जोर पकड़ लिया था और इस पर जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आने लगी थी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर करने और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने जैसे फैसले के बाद भाजपा शासन वाले राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का बात कहा था। पार्टी का अगला कदम यही होगा, ये बताया गया था। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे भाजपा की एजेंडे में शामिल थी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ एनडीए में अपने एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर रही है, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने एजेंडे पर अडिग है, अमल करना चाहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बदले हुए रवैये को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सुशील मोदी को आगे करके पलटी मारने जैसी बात सोची है। आपको बता दें, भाजपा ने कॉमन सिविल कोड को अपने 3 मुख्य एजेंडे में शामिल किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल किया था। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के नहीं चाहते हुए भी
उनके विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लेकर के बिहार को भी अपना शासित राज्य मानने के लिए तैयारियां कर रही हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।